नमस्कार एक नूतन सूचना अनुरोध क्रमे नहीं आसु सुभद्रा योजना गाँव रु सहर सबुठी गोटे चर्चा सुभद्रा योजना गाँव रु सहर सबू जनसभा केन्द्र में भिड़ सुभद्रा योजना तो ये सुभद्रा योजना को नहीं अनेक मन में अनेक प्रश्न अच्छी सरकार तरफ जारी कर प्रश्नर उत्तर तो आम से प्रश्नर उत्तर को आपण पाखे प्रतिपादन करने उपस्थापन करने जाऊँ आपण मन में जहाँ जहाँ प्रश्न उठू सुभद्रा योजना को नहीं ताहार यही वीडियो में समाधान उत्तर खोजी पाइबा जदि एथुरु किसी रही जाइए भी आप प्रश्न पचारि पारे कि सरकार द्वारा प्रदत्त ऑफिशियल वेबसाइट को जाई सीधा सड़क जांच करेंगे आम पुणी थे कहूँ आम जो तथ्य प्रदान करुँ तथ्य संगृहित सरकार द्वारा वेबसाइट को संगृहित एवं उपस्थापन करा जाऊँ चलतु सुभद्रा योजना संपर्क में आपण मन में उठुवा प्रश्नर उत्तर खोजा जदि यही प्रश्न उत्तर भितर आउ किसी भी प्रश्न रही जाऊँ निश्चित कमेंट करूँ आम परवर्त वीडियो आम उपस्थापन करने चाहूँ पाखापाखि आम 45 प्रश्न सहित उत्तर नहीं आसू सुभद्रा योजना संपर्कित सूचनाटी उपयोगी हेले सीधा लाइक शेयर करने को जमा भी भूलें ना बर्तमान पर्यटन ओडिया एजुकेशन को जो मैंने भी सब्सक्राइब करना निश्चित सब्सक्राइब करूँ यहीपरि आपण अनुरोध वीडियो शिक्षा स्वास्थ्य और परिवेश भित्तिक सामाजिक कल्याण जेको सूचना हस्तगत तर्जमा कर संक्षेप परिप्रकाश करने चेष्टा करूँ तेणु यही सूचनाटी जब भल लगे निश्चित अन्य शेयर करूँ आपण मन में उठुवा जो प्रश्न अच्छी तार उत्तर खोजतु चलतु सुभद्रा योजना संपर्कित विभिन्न प्रश्नर उत्तर यही सुभद्रा जनित प्रश्नर उत्तर भी आम पीडीएफ प्रस्तुत करूँ आप चाहिए आम पीडीएफ कपी भी आपको प्रदान करूँ तेणु आम व्हाट्सएप चैनल लिंक जॉइन करूँ व्हाट्सएप चैनल लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रदान करदेवु चलतु सुभद्रा योजना संपर्कित समस्त प्रश्नर आपण मन में उठुवा प्रश्नर उत्तर खोजा प्रश्न 1 सुभद्रा योजना कौन सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार एक प्रमुख योजना जहां महिला मानकर सामाजिक अर्थनैतिक अवस्था को मजबूत करने सहित से सुरक्षा और कल्याण को प्रोत्साहित कर प्रश्न नंबर 2 सुभद्रा योजनार मूल लक्ष्य गुड़िक कौन आर्थिक सहायता प्रदान कर महिला मानकर अधिकार विषय सचेतनता सृष्टि करने स्वास्थ्य शिक्षागत स्थिति में उन्नति आनिबा आर्थिक स्वाधीनता और उद्यमिता प्रोत्साहित करने डिजिटल आर्थिक साक्षरता को उत्साहित करने और व्यक्तिगत तथा वृत्तिगत अभिवृद्धि से सशक्त करने प्रश्न नंबर 3 सुभद्रा योजना द्वारा क्यों सब लाभ मिलता है सुभद्रा कार्ड सहित हिताधिकारी को 5 वर्षर अवधि मध्य वार्षिक 10,000 टंका सहायता राशि डिजिटल कारबार पुरस्कार व्यवस्था प्रश्न नंबर 4 सुभद्रा अधीन हिताधिकारी मैंने केते आर्थिक सहायता पाइबे मन रखु आपण मन में उठुवा प्रश्नर उत्तर सुभद्रा योजना अधीन हिताधिकारी मैंने केते आर्थिक सहायता पाइबे योग्य हिताधिकारी को तार उत्तर देखु योग्य हिताधिकारी को वार्षिक 2टी किस्ती 10,000 टंका हार सर्वाधिक 50,000 टंका 5 वर्षर अवधि मध्य मिल आपन को 5 वर्ष 50,000 वर्ष को 2टी किस्ती 10,000 प्रश्न नंबर 5 प्रति वर्ष केबे आर्थिक सहायता प्रदान करा तार उत्तर अच्छी वार्षिक सहायता 10,000 टंका को 2टी किस्ती प्रदान करा रक्षाबंधन दिवस 5,000 टंका एवं अंतर्जातीय महिला दिवस 8 मार्च रे 5,000 टंकार सहायता प्रदान करा तो प्रश्न नंबर 5 को पुणी थे देखो प्रति वर्ष केबे आर्थिक सहायता प्रदान करा वार्षिक सहायता 10,000 टंका को 2टी किस्ती प्रदान करा रक्षाबंधन दिवस 5,000 टंका और अंतर्जातीय महिला दिवस 8 मार्च रे 5,000 टंका सहायता प्रदान करा प्रश्न नंबर 6 सुभद्रा कार्ड कौन जो आपको सुभद्रा कार्ड मिले से सुभद्रा कार्ड कौन सुभद्रा कार्ड हूँ एटीएम कम डेबिट कार्ड जहाँ समस्त हिताधिकारी को परिचय सृष्टि करने और आर्थिक कारोबार को सहज करने सहित सुविधा अनुभव करें प्रश्न नंबर 7 अन्य योजना गुड़िक आर्थिक सहायता पाउथवा महिला मैंने योग्य कि मन रखु आपड़ जब अन्य कौन स्कीम पाँच लाभ एथुरु पाइबे कि नहीं तार उत्तर खोजा ना मासकू मोट 1,500 टंका किंबा ताठारू अधिक किंबा वार्षिक 18,000 टंका बा ताठारू अधिक कौन राज्य किंबा केंद्र सरकारी सहायता तथा पेंशन छात्रवृत्ति इत्यादि ग्रहण करुवा महिला योग्य विवेचित हेबे नहीं ध्यान दिंतु क्यों महिला एथुरु बाद जीवे मासकू 1,500 टंका पाउथिबो किंबा वर्ष को 18,000 टंकार अधिक सरकारी सहायता पाउथिबे सेमाने एहारो वंचित हेबे प्रश्न नंबर 8 सुभद्रा अधीन व्यापक पुरस्कार और स्वीकृति कार्यक्रम उद्देश्य कौन यही सुभद्रा योजना अनेक पुरस्कार भी रखा जाइए डिजिटल कारोबार को उत्साहित करने सर्वाधिक संख्यक डिजिटल कारोबार कर प्रत्येक ग्राम पंचायत किंबा शहरी स्थानीय संस्थार 100 जन महिला को अतिरिक्त 500 टंका प्रोत्साहन राशि देवार पृथक व्यवस्था अच्छी आपको जो जो सुभद्रा डेबिट कार्ड मिले से जो महिला अधिक व्यवहार कर पुरस्कार राशि प्रदान कर प्रश्न नंबर 9 ओडिशार क्यों जिले में सुभद्रा योजना कार्यकारी हेब अनेक मन में प्रश्न थाए तो ओडिशार समस्त 30 जिले में यह कार्यकारी हेब प्रश्न नंबर 10 सुभद्रार उपकृत होगापी महिला मानक योग्यता मानदंड कौन यही प्रश्नटी अति गुरुत्वपूर्ण आपण मान मन में निश्चित उठुव सुभद्रार उपकृत होगापी महिला मानक योग्यता मानदंड कौन आवेदनकारी ओडिशा बासिंदा होइतिबा आवश्यक तांका बयस 21 वर्ष किंबा ताठारू अधिक 60 वर्ष कम होइतिबा आवश्यक
तत्सहित निर्देशावली आर्थिक स्थिति और रोजगार संबंधी अन्य निर्दिष्ट मानदंड आवेदनकारी पूरण करुवे। तो बयस 21 अधिक 60 वर्ष कम। प्रश्न नंबर 11 सुभद्रा योजना किए अयोग्य क्यों माने अयोग्य माने पाइबे नहीं। आवेदनकारी बयस 21 वर्ष कम हो कि 60 वर्ष अधिक हेले सुभद्रा अधीन अयोग्य विवेचित हे। निर्देशावली मुताबक जो मैंने निर्दिष्ट सीमा ठारू अधिक आर्थिक सहायता ग्रहण कर अयोग्य विवेचित हे। एतद्व्यतीत जो परिवार में जनप्रतिनिधि अच्छा निर्दिष्ट भूसंपत्ति ठारू अधिक परिमाण भूसंपत्ति मालिक अधिकार अच्छा कि अनुमोदित आय स्तर ठारू अधिक आय करुवे से योजनार अयोग्य विवेचित हे। भिडियोटी लंबा होपे आपको प्रथम कहूँ 45 ये प्रश्न नहीं आसो निश्चित शेष पर्यटन देखो। सूचनाटी उपयोगी थे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमा भूल ना अन्य भी शेयर करूँ। आपण मन उठुवा समस्त सुभद्रा योजना संपर्कित प्रश्न उत्तर गोटे भिडियो पातु। 45 प्रश्न पुणी आसचु। प्रश्न नंबर 12 मो आवेदन फॉर्म क्यों पाइपर। आप सुभद्रा योजना आवेदन करने चाहते फॉर्म क्यों पाइबे। अंगनवाड़ी केन्द्र ब्लॉक मो सेवा केन्द्र साधारण सेवा केन्द्र इत्यादि मुद्रित आवेदन फॉर्म मागणार उपलब्ध हे। मन रखु सुभद्रा योजना कौन व्यक्ति को कौन टंका दिंतु ना। प्रश्न नंबर 13 जदि आवेदन कौन असंगति थाए तेज कौन हम। असंगति क्षेत्र में आधार सूचना को चूड़ांत भाव ग्रहण कर। तो सुभद्रा योजना आपंकर आधार कार्ड बाध्यतामूलक और आधार कार्ड तथ्य अति जरूरी। प्रश्न नंबर 14 आवेदनकारी माने सेमानंकर आवेदन फॉर्म केउठारे दाखल करें। सुभद्रा आवेदन करने को चाहूबा महिला माने आधार सेवा केन्द्र में कि मो सेवा केन्द्र में से फॉर्म दाखल करें। मन रखु आपन को फॉर्म जरिए हो कौन ठक उद्देश्य कौन व्यक्ति जब आपको सुभद्रा फॉर्म आवेदन करने को कहते हैं करूँ ना। सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त मो सेवा केन्द्र में जनसेवा केन्द्र में आप फॉर्म दाखल करूँ। प्रश्न नंबर 15 आवेदन फॉर्म कौन शुल्क अच्छी कि जो आवेदन फॉर्म अच्छी तापाई कौन पैसा देवाक पड़ो कि। आवेदन फॉर्म गुड़िक संपूर्ण निःशुल्क और आवेदनकारी को कौन वितरण केन्द्र में कौन देय देवाक पड़ो ना। यह सरकार से वितरण केन्द्र को पैसा जगैदेवे। प्रश्न नंबर 16 आवेदन दाखल करने समय आवेदनकारी को साधारण सेवा केन्द्र में कि मो सेवा केन्द्र में देय देवाक पड़ो कि ना। साधारण सेवा केन्द्र में कि मो सेवा केन्द्र में आवेदन दाखल करने समय आवेदनकारी को कौन देय देवाक पड़ो ना। यह बिना मूल्य मिलता है। मन रखु आप जो आवेदन करने को जाऊँगी मो जनसेवा केन्द्र मो सेवा केन्द्र भी आपको कौन देय पैसा देवाक पड़ो ना। आपंकर जिते रजिस्ट्रेशन है सरकार से पैसा जगैया व्यवस्था कर। प्रश्न नंबर 17 आवेदन दाखल करने आवेदनकारी एक स्वीकृति रसीद पाइबे कि। मन रखु आप जो आवेदन पाइबे करेंगे तार कौन आवेदन सक्सेस होबार कौन कॉपी पाइबे कि। साधारण सेवा केन्द्र मो सेवा केन्द्र कर्मचारी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में आवेदन फॉर्म को सफलतार सह पंजीकरण करने एक सिस्टम जनरेटेड स्वीकृति रसीद आप आवेदनकारी को जगै दिज्व और यही रसीद में स्वतंत्र आईडी को व्यवहार कर आवेदनकारी निज दरखास्तर स्थिति को जानीपारे। निहाती मन रखु आप ऑनलाइन आवेदन पर निश्चित मो सेवा केन्द्र जनसेवा केन्द्र कर्मचारी को एक रसीद मागंतु जो आपंकर एप्लिकेशन आईडी लेखा थी जहाँद्वारा आपंकर स्टाटस सक्सेस एंड रिजेक्टेड तथ्य आप परवर्ती मुहूर्त में जानीपारे। प्रश्न नंबर 18 सुभद्रा योजना महिला मैंने किपरि आवेदन करेंगे। निर्दिष्ट स्थान में उपलब्ध प्री प्रिंट फॉर्म व्यवहार कर सुभद्रा पोर्टाल माध्यम ऑनलाइन कि ऑफलाइन माध्यम आवेदन करेंगे। प्रश्न नंबर 19 सुभद्रा आवेदन करने क्यों डॉक्यूमेंट आवश्यक। ये भी प्रश्न नंबर 19 भी आपको गुरुत्वपूर्ण। आवेदनकारी को एक आधार कार्ड आधार सहित संयुक्त एक मोबाइल नंबर और एकक धारक आधार सक्षम और डीबीटी सक्षम बैंक अकाउंट आवश्यक। मन रखु आधार कार्ड आधार सहित आपणकर मोबाइल नंबर लिंक थी आवश्यक एवं आपणकर कौन एक आधार सिस्टम डीबीटी सक्षम थी बैंक रे खाता थी पड़ो। अर्थ आपणकर मोबाइल सहित आधार नंबर लिंक आधार सहित आप बैंक खाता लिंक बैंक आपणकर स्वीकृति प्राप्त बैंक रे एक आपणकर पर्सनाल ऐच्छिक खाता आपणकर थी आवश्यक। प्रश्न नंबर 20 जदि आधार कार्ड तथ्य मेल खाऊ ना तेज जड़े आवेदनकारी कौन कर उचित। धरी नियो आपंकर आधार कार्ड किसी तथ्य भूल अच्छी ताल कौन करेंगे। यही योजना आवेदन करने पूर्व आवेदनकारी से आधार कार्ड में तथ्य को संशोधन करने जरूरी। निहाती मन रखु जदि आपंकर आधार कार्ड किसी त्रुटि अच्छी जन्म तारीख ना आपंकर बैंक खाता सहित तालमेल खाऊनी ताहले प्रथमे आप आधार कार्ड को संशोधन करने आधार केन्द्र को जावाक पड़ो। प्रश्न नंबर 21 पुणी थे कहूँ सुभद्रा योजना संपर्कित आपण मन में उठुवा समस्त प्रश्नर उत्तर आम नहीं आसीचु। भिडियोटी लंबा हो पाए शेष पर्यटन देखो गोटे भिडियो आपण मन में उठुवा समस्त प्रश्नर उत्तर खोजी पाइपर। निश्चित जब भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें ना। ओडिया एजुकेशन जेकोसी विषय तर्जमा और तथ्य सहित उपस्थापन करें। प्रश्न नंबर 21 जदि जड़े आवेदनकारी डीबीटी सक्षम बैंक अकाउंट न थाए तेज कौन हम। जदि आवेदनकारी अकाउंट ना ताले कौन हम। आवेदनकारी को आधार सक्षम डीबीटी सक्षम एक बैंक अकाउंट खोलवा और लिंक कर सुजोग दिज्व। जदि ना ताले सुजोग दिज्व जे आप बैंक खाता खोली अपलोड करने। प्रश्न नंबर 22 यही योजना असंपूर्ण आधार तथ्य लोक लाभ प्रदान कर कि जो आधार में किसी तथ्य असंगति अच्छी असंपूर्ण अच्छी से मिल कि ना।
ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଠିକ୍ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ଆଧାରକୁ ପ୍ରଥମେ ପରଖି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23, ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା କିପରି ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯିବ? ଏହି ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଲାଭ କିପରି ପାଇବେ? ଆଧାର ପେମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ସିଷ୍ଟମ APBS ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀ ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବା DBT ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ରହିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24, ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାହାରି ପାରିବେ କି? ଇଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଉଛନ୍ତି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ବାହାରିପାରିବେ। ହଁ, ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାହାରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ବି ନିଜେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଓହରିପାରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25, ଯୋଜନା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଜଣେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉଥିବା ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଯଦିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯୋଜନା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅନୁମୋଦିତ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଶି ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାକୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26, ଯଦି ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆବେଦନ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ 5 ବର୍ଷ, ଏ ବର୍ଷ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ହୋଇନାହିଁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଆବେଦନକାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଆବେଦନ ତାରିଖ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେହି ବର୍ଷର କିସ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କେବଳ ଏହି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରର ସେମାନଙ୍କୁ କିସ୍ତି ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ସେହି 4 ବର୍ଷର ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 27, ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କି? ଇଏ ବି ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ନା, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 28, ଏହି ଯୋଜନା କୃଷି ଜମି କିମ୍ବା ଯାନ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ କି? ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି କିମ୍ବା 10 ଏକର ଜଳସେଚିତ ଜମିର ମାଲିକ କିମ୍ବା ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍, ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାଲୁକା ସାମଗ୍ରୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଯୋଜନାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବ? ସରକାରୀ ଡାଟାବେସ୍, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 30, ଯଦି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆବେଦନକାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୟସ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 31, ଯୋଜନା ଅବଧି ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 59, এই ବର୍ଷ ଆବେଦନ କରିଲେ ଆପଣ 64 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନା 60 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ଯୋଜନା ଅବଧି ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୁଏ ତେବେ ସେ ଅଧିକ କିସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇପାରେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କୁ 59 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ କିସ୍ତି ହିଁ ପାଇବେ। ସେ 61 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ ସେ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 32, ଯଦି ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ନାହିଁ ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 33, ଯଦି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ଆୟ ମୋଟ 2,50,000ରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରର ଆୟ 2,50,000ରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ପରିବାରର ମହିଳା ଗୃହିଣୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଆୟ 2,50,000ରୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 34, ଆବେଦନକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ? ଆବେଦନକାରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡି ମିଳିଥିବ, ଯେଉଁ ରସିଦ ମିଳିଥିବ ତାହାକୁ ଆପଣ ରଖିଥିବେ ପାଖରେ, ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 35, ଯଦି ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଆୟ 2,50,000ରୁ ଅଧିକ, ଘରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆବେଦନକାରୀ ଯଦି ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସହାୟତା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହିତ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପଇସା ରିକଭରି କରାଯିବ ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 35, ଯଦି ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ହେବ? ଆବେଦନକାରୀ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ସରକାର ଫେରାଇ ନେବେ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 36, ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରି ଅନଲାଇନରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 37, ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କି? ହଁ, ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦର୍ଶାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଅସଙ୍ଗତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି, ତ କାହିଁକି ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ତା ବିରୋଧରେ ବି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 38, NFSA କିମ୍ବା SFSS କାର୍ଡ ଥିବା ପରିବାରରେ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କି? ହଁ, NFSA କିମ୍ବା SFSS କାର୍ଡ ଥିବା ପରିବାର ମହିଳାମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
प्रश्न नंबर 39 मो आधार रे मोर खाली जन्म वर्ष लेखा अच्छी मो आवेदन करें कि ना धरन आप आधार कार्ड रे जन्म तारीख ना केवल जन्म वर्ष मसीहा अच्छी आप आवेदन करें कि ना सुभद्रा योजना आवेदन करने आपको आधार कार्ड रे सठिक जन्म तारीख सहित संशोधित करने पड़ो आपंकर संपूर्ण जन्म तारीख को एड करने पड़ो प्रथम आधार सेंटर को जावाक पड़ो। प्रश्न नंबर 40 पूर्व आय प्रमाण पत्र हासिल कर सारी मुझे मोर आय प्रमाण पत्र दाखल करें कि धरनियंतु आप पूर्व इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर अच्छी ताहले वर्ष आवेदन करें कि आय प्रमाण पत्र दाखल कर कौन आवश्यकता ना केवल आपको दस्तखत सहित घोषणा करने को पड़ो जे आपंक परिवार आय 2,50,000 रु कम अटे आप गोटे सेल्फ डिक्लेरेशन घोषणानामा लिखि अपलोड करेंगे जे आम आय 2,50,000 रु कम अच्छे धरनियंतु मिथ्या तथ्य देले जदि धरा पड़े निश्चित कार्यानुष्ठान हम। प्रश्न नंबर 42 आमर रेशन कार्ड अच्छी आम घरे 3 जन सुभद्रा पकाइक अच्छा कि आम आधार रे गोटे मोबाइल नंबर अच्छी किसी असुविधा हे कि योग्य होगा परिवार प्रत्येक सदस्य बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होगा आवश्यक मन तो आप गोटे मोबाइल नंबर था 10 जन लिंक था कि आपंकर बैंक खाता सहित आप आधार कार्ड लिंक थी खाता दरकार अन्य कौन असुविधा नुह। प्रश्न नंबर 43 मो आधार एवं बैंक अकाउंट रे नाम सांगिया कि ठिकानार बनान भिन्न अटे सुभद्रा योजना लाभ पावे किसी असुविधा हे कि धरनियंतु आधार रे बैंक अकाउंट आप आधार गोटे ना अच्छी बैंक गोटे ना अच्छी आप टाइटल किसी चेंज हो जाए ठिकाना भूल भाल अच्छी किसी असुविधा हे कि आधार थिबा नाम ए बैंक विवरणी मेल खाउथबा उचित। देखो ये एक अति गुरुत्वपूर्ण सूचना आपण जो बैंक खाता करिसंती बैंक खाता रे थिबा डिटेल्स आपण आधार रे थिबा डिटेल्स मैचिंग होतबा अछि मैच होतबा अछि जहा द्वारा डीबीटी करा जाय परियो तेनु आधार किंबा बैंक रे सठिक तथ्य सहित आवश्यक संशोधन करा दिबा उचित। धरिनियंतु आपण आधार ठीक अछि बैंक रे भूल अछि ताले बैंक रे ठीक करे नेबे बैंक रे ठीक अछि आधार भूल अछि आधार केंद्र ठीक करेबे बैंक एंड आधार करेक्शन कला पर ही आपण सुभद्रा योजना पई आगु बढ़ंतु। प्रश्न नंबर 44 अंगनवाड़ी कर्मी और अंगनवाड़ी सहायक झील मैंने लाभ पाइबे कि ना अंगनवाड़ी कर्मी और अंगनवाड़ी सहायक झील मैंने योजना लाभ पाइबा योग्य हेबे जदि से सुभद्रा योजनार समस्त योग्यता मान अन्य जदि जो गाइडलाइन गुड़िक फिलअप अच्छी आवेदन करेंगे। शेष प्रश्न प्रश्न नंबर 45 अविवाहित झील मान सुभद्रा योजना मिल कि ना जदि समस्त योग्यता मानदंड पूरण कर समस्त विवाहित अविवाहित झील को सुभद्रा योजनार लाभ मिल समस्त 21 वर्ष रु 60 वर्ष झील मान जो मैंने गाइडलाइन भितर आसुँच सुभद्रा योजना लाभ पाइपर। निश्चित आशा करुछु आपंक मन विभिन्न प्रश्न उत्तर गोटे वीडियो पाइपर सूचनाटी उपयोगी थे निश्चित लाइक शेयर करने को जमा भूलें नहीं और बर्तमान पर्यंत ओडिया एजुकेशन को सब्सक्राइब करना निश्चित सब्सक्राइब करूँ यहीपरि गुरुत्वपूर्ण सूचना तथ्यभित्तिक संक्षेप में ओडिया एजुकेशन जेको शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक कल्याण जेको तथ्य आम हस्तगत हुए आम तर्जमा करूँ जदि किसी तथ्य मिल तथ्य भित्तिक ही आम यहाँ उपस्थापन करने को चेष्टा करूँ। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।